राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 5, है ना? 5 शुरू होगा, ठीक है? मैं राइट? ओके, यस। तात्पर्य एक बार फिर से अनुवाद भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। और जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अतुल प्रभु जी, आज आप स्टार्ट करें। आप एक बार अनुवाद पढ़ लें, विपुल प्रभु जी आप तात्पर्य पढ़िए, या फिर अतुल प्रभु जी आप पहले एक बार पूरा पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य पूरा। हाँ जी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब कोई जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता तब तक वह पराजित रहता है और अज्ञान से उत्पन्न दुखों के अधीन रहता है, चाहे वह पाप पूर्ण हो या पुण्य पूर्ण हो। कर्म के परिणामी कार्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में लगा है तो उसका मन कर्मात्मक कहलाता है, जो फलप्रद गतिविधि से रंगा हुआ है। जब तक मन अशुद्ध है, चेतना अस्पष्ट है और जब तक कोई फलप्रद गतिविधि में लीन है, उसे एक भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। तात्पर्य। सामान्य लोग सोचते हैं कि व्यक्ति को दुख से मुक्त होने के लिए बहुत पुण्य पूर्वक कार्य करना चाहिए, लेकिन यह सत्य नहीं है। यदि कोई पुण्यपूर्ण गतिविधि और अटकलों में संलग्न होता है तो भी वह पराजित होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया और सभी भौतिक गतिविधियों के चुंगल से मुक्ति होना चाहिए।
अटकल पूर्ण ज्ञान और पुण्यपूर्ण गतिविधि भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करते। व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 4.37 में कहा गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जिस प्रकार एक धधकती हुई अग्नि जलाऊ लकड़ी को भस्म कर देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भौतिक गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। जब तक कोई आत्मा और उसकी गतिविधियों को नहीं समझता, तब तक उसे भौतिक बंधन में ही माना जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में भी कहा गया है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्तय अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय। जिस व्यक्ति को भक्ति सेवा का ज्ञान नहीं है, वह स्वयं को मुक्त समझ सकता है, लेकिन वास्तव में वह मुक्त नहीं है। आरोहा ऐसे लोग निरपेक्ष ब्रह्म तेज के समीप पहुंच सकते हैं, लेकिन वे फिर से भौतिक भोग में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति सेवा का ज्ञान नहीं है। जब तक कोई कर्म और ज्ञान में रुचि रखता है, वह भौतिक जीवन के दुखों, जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को सहता रहता है। कर्मी निश्चित रूप से एक के बाद एक शरीर धारण करते हैं। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक उन्हें सर्वोच्च समझ में पदोन्नत नहीं किया जाता, उन्हें भौतिक जगत में लौटना होगा। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में समझाया गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। मुद्दा यह है कि कृष्ण वासुदेव को सब कुछ के रूप में जानना चाहिए और उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। कर्मी यह नहीं जानते, लेकिन एक भक्त जो भगवान की भक्ति सेवा में 100% लगा है, वह पूरी तरह से जानता है कि कर्म और ज्ञान क्या है। इसलिए एक शुद्ध भक्त अब कर्म या ज्ञान में रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषिता शून्य ध्यान कर्माद अनावृतम। मध्य लीला 18.167। वास्तविक भक्त कर्म और ज्ञान के किसी भी लेश से अछूता रहता है। जीवन में उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, सब कोई अपना अपना जीवन अपने अपने तरीके से जी सकता है। बहुतों के जीवन में बहुत सारा कुछ बुरा हुआ होगा। असलियत ये है, देखिए, दो बातें हैं। पहला, कंपैशनेट हूं, विरला ही कोई होगा जो मेरे से बात किया होगा पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, और बोला होगा कि मैं कंपैशनेट नहीं हूं, है ना। आप लोग जो भी कष्टों से जा रहे हैं, जो भी कष्ट से हैं, आपको अपने कष्टों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती होगी। मैं ज्यादा चिंतित रहता हूँ कि कब उनका परेशानी वो समाप्त है ना। ऐसा होता है ना, बहुत बार हमको अपनी चिंता नहीं होती, हमको पता चलता है नहीं नहीं, वो ज्यादा टेंशन में लिए, परंतु फिर भी हम आपके भौतिक शरीर से, मेरा आपका कोई संबंध नहीं है। हम तो आपकी आत्मा से संबंध है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। हम नहीं चाहते कोई भी थोड़ा सा भी, कोई भी भक्त हो, थोड़ा सा भी, एकदम थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी कष्ट भोगे, बिल्कुल नहीं चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आ, हमको आपको दर्द में देखते हुए हमको अच्छा नहीं लगता है, ये बात सही है। परंतु फिर भी कैसा है, लक्ष्य तो बस आत्मा है, लक्ष्य तो बस परमात्मा है, लक्ष्य तो बस परमात्मा की प्रसन्नता है। बाकी कुछ लक्ष्य नहीं हो सकता। बाकी हम कितना भी किसी का भी बात कर लें, वो लक्ष्य नहीं हो सकता। इस जगत में जो रुचि रखते हैं, जो आनंद लेते हैं, वो इस लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।
देखिए वापस से एक बात और, देखिए बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। आई नो थोड़ा सा इनसेंसिटिव सा लग सकता है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। आपका परिवार अगर भगवत भक्त नहीं है तो आपके साथ जितना विपरीत परिस्थिति भी आया है ना, हमको उसमें कुछ विपरीत नहीं दिखाई देता। हमको उसमें बस एक योजना दिखाई देता है कि अब आप भक्ति कर सकते हो। अगर किसी का भक्त परिवार नहीं है, किसी का भक्त परिवार नहीं है और उनके साथ बहुत सारा विपरीत चीज हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब देखिए प्लीज समझिए, हमें इनसेंसिटिव नहीं है, परंतु असलियत यही है, ये एक आपको अवसर मिल गया है। देखिए क्या है, हम लोगों को असत्संग को त्यागना है। अगर आपके साथ विपरीत हो गया है तो असत्संग अपने आप ही निकल गया। जैसे सपोज करें कि आपका घर परिवार में आपको बहुत आनंद आता था, ठीक है, अब आपको किसी की असलियत दिखने लग गई, पति की, पत्नी की, किसी की भी, अगर भौतिकवादी नहीं है, अगर भक्त नहीं है, अगर भौतिकवादी है तो भक्त नहीं है, बस भक्त परिवार नहीं होना, वैष्णव परिवार नहीं होना चाहिए। भक्त का मतलब बस वैष्णव। तो ठीक है, आपको रियलिटी एज इट इज दिखने लग गया, तो आपका क्या होगा, आपका आसक्ति अपने आप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया आसक्ति। हमको कोई ऐसा नहीं है घर परिवार को तोड़ना है, हमको सबको कुछ जोड़ना है, पर आसुरी गुणों का तो त्याग करना ही होता है। मैं अक्सर देखता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ऑल्दो ये फैक्ट है, ये समझ में आता है, पर बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे हो पाता है। मैं देखता हूं आजकल ये बहुत सामान्य हो गया है कि घर की स्त्रियों को, स्पेशली पत्नी को, और स्त्री का मतलब अब सब है समझिए, परंतु स्पेशली पत्नियों को भद्दी भद्दी गालियां तक सुनाई जाती है। हाँ, एंड दिस इज वेरी कॉमन, ये बहुत ही आम बात है। और ये तक हो गया है कि घर की स्त्रियां भद्दी भद्दी गालियां देती है, ये तक भी हो गया। वही बात नहीं है कि स्त्री, अब बताइए इस परिस्थिति में कोई भक्ति कैसे करेगा? ठीक है करे, बट कैसे करेगा, आप समझिए बात को। तो या तो असुर अपना गुण को सुधार ले, या तो असत्संग त्याग दो, तभी अच्छे से भक्ति हो पाएगी। नहीं तो आप प्रयास करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। घर की स्त्रियां जब मैं बोल रहा हूं तो एक ससुर भी बहू को भद्दी गालियां बकते हैं, यहां तक कि बेटे तक मां को गंदी गालियां देते हैं। ये रियलिटी है, ये आज के समाज का सत्य है। टू से ये बहुत ही घटिया बात है, इस प्रकार से जीवन नहीं होना चाहिए। हमको सभी से निवेदन करना चाहिए, देखिए अब हम, पहले हम कुछ भी थे और कुछ भी करते थे, परंतु अब हमको अच्छा जीवन जीने का हृदय है। आप भी अच्छा जीवन जिए, हम भी अच्छा जीवन जिए। मुझे सच में ये समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है कि लोग इस प्रकार से जीवन जीता है। हाउ कैन दे लिव लाइक दिस? कोई एक व्यक्ति भी ऐसा जीवन कैसे जी सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे देखो क्या है, घर परिवार में क्या गाली सुनना है कि मतलब मार कुटाई गाली, बस यही है।
अरे आप कहीं और भी रह सकते हो। यही जीवन है। अरे हम कह रहे हैं आप शांति से जीवन जियो, दूसरे भी शांति से जीवन जिए। पता नहीं, हमको तो ये भी नहीं समझ में आता कि लोग फर्स्ट प्लेस में एक्सेप्ट ही कैसे कर लेते हैं ऐसा जीवन, स्वीकार कैसे कर लेते हैं कि हमको गाली खाना होगा, हमको मार खाना होगा। पता नहीं माँ बाप क्या संस्कार देते हैं बच्चों को, क्या संस्कार दे रहे हैं कि तुमको गाली बोलेगा, मार खाएगी। और कैसे देख करके शादी करते हैं, क्या गुण को देख करके शादी करते हैं, क्या चीज देख लेते हैं लड़के में, समझ रहे हैं? ये कोई जीवन है क्या? ये कोई जीवन है? ये कुत्ता बिल्ली सुअर वाला जीवन। ये जीवन नहीं होना चाहिए, किसी का ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, वाद विवाद होता है, घर परिवार रहेगा, वाद विवाद होगा, हो सकता है क्रोध भी होए, भौतिक जगत है, क्रोध भी होगा, मान लिया, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है ये वॉयलेंस वाला जीवन, वॉयलेंट। इससे क्या मिल जाएगा? इससे किसका हित हो जाएगा? मुझे जान करके बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लोग ऐसा जीवन जीने के लिए विवश है। तो हमको असत्संग तो त्याग नहीं है, सभी को। हम सभी को। और देखिए सबको ही प्रयास कीजिए। हाँ हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहा हो, मान लिया, तो प्रयास कीजिए ठीक करने का, आप प्रयास कीजिए अच्छा करने का। जीवन में बहुत कुछ में स्ट्रगल करते हैं, बच्चा चलता है तो वो चलने में भी स्ट्रगल करता है, नहीं चल पाता शुरू में, गिरते रहता है। कोई नहीं, अगर कोई गलत भी है तो आप सुधारने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के जीवन को न स्वीकारिए, ना ना आप निकलिए ये सबसे। हमारा जीवन बहुत शांत होना चाहिए, एकदम संयमित। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तक मन अशुद्ध है। अभी जब ये सब पढ़ रहा है ना, तो लग रहा है कि ये जो सुना है, ये जो जान रहे हैं, ये घर परिवार का ऐसा स्थिति चल रहा है, बहुत परिवारों का ऐसा स्थिति चल रहा है, तो अब मन अशांत कैसे नहीं रहेगा? जब तक मन अशुद्ध है, चेतना अस्पष्ट है, और जब तक कोई फलप्रद गतिविधि में लीन है, उसे एक भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। अब भौतिक गतिविधि करते रहिएगा, भगवान के प्रति चेतना स्पष्ट नहीं है, मन अशुद्ध है, फलप्रद कार्य कीजिएगा और भौतिक शरीर पाइएगा। ये सबका एक ही उत्तर है, आध्यात्मिक गुरु के शरणागत हो जाइए। मन अशुद्ध है तो हमको क्या करना है? हमको अपने मन के अनुसार करना ही नहीं है, गुरु की प्रसन्नता। मन से, हमारे मन से क्या लेना देना? हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, हमारा गुरु के मन से कनेक्ट हो रहा है, हमारा अपना बुद्धि है ही नहीं। गुरु जिसमें प्रसन्न होंगे हम वो करेंगे। तो मन तो अपने आप अशुद्ध होने दो, चेतना अस्पष्ट है। हाँ कोई बात नहीं, हम अपनी चेतना से नहीं चलना,
हमको श्रद्धा है कि गुरु सही बोल रहा है, तो गुरु की चेतना से चलना है। फलप्रद कर्मों में, हम तो फलप्रद कर्मों में लगे ही हुए थे, पर गुरु ने बोला कि नहीं लगना है। अब बताइए, भौतिक शरीर मिलेगा? मिलेगा? है? हम तो लाख पाप कर्म में लगे होंगे। अगर हम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति श्रद्धावान रहे, तो फिर कहां से कोई गंदगी आ जाएगी? कहां से कोई गंदगी आ जाएगी? कहां से कोई कष्ट आ जाएगा? है? किस चीज का कष्ट? अब भौतिक शरीर फिर कोई स्वीकारना नहीं पड़ेगा, फिर आध्यात्मिक जीवन ही जिएंगे। गुरु के अनुसार जिए तो आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। और आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो अभी ही आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। भगवत धाम जाकर के क्या, अभी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। कृष्णा के धाम जाकर के कार्य करना या यहां इस धाम में रह करके कृष्णा के लिए कार्य करना, दोनों में क्या अंतर है? नारद मुनि तो धाम धाम छोड़ करके, कृष्णा का धाम छोड़ करके अलग अलग स्थानों पर जाकर के कृष्णा के नाम का प्रचार करते। तो हमको भी यहां पर रहने का मौका मिल गया। जब रहने का मौका मिल गया तो सभी को कृष्णा के भक्त बनाइए, कृष्णा के बारे में सभी को ले चलिए, प्रामाणिक गुरु तक ले आइए, सभी की चेतना स्पष्ट हो जाएगी, सभी का मन शुद्ध हो जाएगा, कोई फलप्रद कार्य नहीं करेगा, सब भगवत धाम जाएगा। कष्ट है ही कहां बताइए ना, हमको कष्ट तो दिखाइए। Every problem starts when we do not follow instruction of bona fide spiritual master. हर प्रॉब्लम, हर संघर्षों का केंद्र क्या है कि हम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों को अस्वीकार करते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करते। सारे प्रॉब्लम का एक ही जगह। ये भी हमको कोई लिख करके दे दीजिएगा, आएगा। पहले भी आया ही हुआ होगा, परंतु इससे ज्यादा कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा क्या बोले? अगर आपको ये पता है, जो भी बात बोले वो पता है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु पता कीजिए, खत्म कीजिए, जो बात बोलते हैं पालन कर लीजिए, हो गया। जीवन के सारे कष्टों के उत्तर मिल गए। आप सोचिए कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मैं भी स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं, आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हम लोग भगवत गीता क्लास चल रही थी, बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब बताइए, जिज्ञासा का समय हुआ, कोई कुछ नहीं पूछा। निश्चित रूप से कोई ना कोई अलग मंत्र का भी उच्चारण करने वाला रहा होगा। क्या हो गया? क्या हुआ? समझ आ रहा है? मतलब लोगों के पास कुछ है ही नहीं। बहुत होता है, अब लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। और अगर शास्त्र सम्मत देख लिया जाए, उसके बाद कोई उपाय ही नहीं रहता। अधिकाधिक लोग तो कृष्णा की बात भी नहीं सुनते। जो पोस्ट लिखा है, हमको लगता है कि सभी को भेज देना चाहिए। मेरे को ये बात मालूम है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब सुनना चाहता है। सब सोना चाहता है, माया देवी के वशीभूत होकर के सब सोना चाहता है, विच इज वेरी सैड। क्यों नहीं जागना चाहते हो? हम लोग बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो। जीव को जगाने का काम है हमारा। कौन जगा रहे हैं? गौराचंद बोले, चैतन्य महाप्रभु।
हमारा तो काम ही है जीव को जगाना। हाँ। ऐसा लगता है गुरुजी जिनको बीजी क्लास में ऐड किया है वो बिना इच्छा के ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। अब देखिए, इच्छा से ज्यादा तो आज तो शक्ति दिखा दी है। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग भगवान को तो मानना ही नहीं चाहता है। बात सही है, भगवान की नहीं मानना चाहता, वो बात भी सही है, मान लिया। परंतु शक्ति के सामने सर झुकाना पड़ जाता है। शक्ति के सामने सर उठा नहीं सकता। हम कहते हैं शक्ति के सामने सर मत झुकाओ, हमको शक्ति दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे आप लोगों को शक्ति दिखाया था क्या? बैच 13 वालों को 5 साल पहले मैंने शक्ति दिखाया था क्या कुछ? ये शक्ति देख करके जुड़े रह गए। हमको शुद्धता देखनी चाहिए, हमको प्रेम देखना चाहिए, शक्ति नहीं देखना चाहिए। पर फिर भी शक्ति के प्रति सर तो झुकाना ही पड़ेगा। क्या करोगे अब डिनाई करके बताओ, अब मना करके बताओ। हमको इसके लिए नहीं कि देखो इतना असंभव कार्य कर दिया, देखो फिर तो बुद्धि के अनुसार भक्ति कर रहा, ये नहीं होता। हमको प्रेम अनुभव हुआ है और वो प्रेम किसी और से अनुभव नहीं हो सकता, वो बस भगवान कृष्ण से अनुभव होता है। और गुरु से जब प्रेम बोले तो गुरु के वाणी से हमको प्रेम है, बिल्कुल हमको गुरु के वाणी से प्रेम है, होना भी चाहिए। गुरु के एक एक शब्दों से प्रेम है, होना ही चाहिए। तो अनिच्छा से भी जुड़े हो तो भी शक्ति का प्रभाव दिखा दिया, तो वो उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। शक्ति भी दिखा दिए, भक्ति भी दिखा दिए। भक्ति से लोग कितना बदल रहा है वो देख ही रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं 18 दिनों में क्या क्या बदल जाए? तो ये बड़ा गलत बात है कि लोग श्रद्धालु नहीं होता है, इसके बाद भी लोग भक्ति नहीं करता है, दृढ़ता से नहीं चलता है। ये बड़ा खराब बात है। परंतु कोशिश कीजिए, अब ठीक है कोई नहीं भी जुड़ता है, कोशिश कीजिए। अब अभी हमने 10 लोगों को बुलाया ना, अब हम 1000 लोगों को बोलेंगे। देखिए प्लीज समझिए, दिस इज लाइक सेल्स। ये सेल्स की तरह है ना। आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा, कभी ना कभी कोई सेल अगर कोई किया हो तो 2 चीजें होती है। आप थोड़ा मार्केटिंग का लेक्चर सुन लीजिए, बिजनेस कैसे करते हैं थोड़ा वो समझ लीजिए। भौतिक जगत से आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक जगत से चलते हैं। तो मार्केटिंग का एक बड़ा सरल सा प्रिंसिपल है। देखिए, या तो कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए, हमको तो प्रयास हमेशा यही करना चाहिए, कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए। कन्वर्जन रेशियो मतलब अगर सपोज करें वो मार्केटिंग में या फिर बाकी जगह लीड्स बोलते हैं, लीड्स मतलब इच्छुक लोग। तो अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 3 इच्छुक होते हैं तो उसका लीड का परसेंटेज क्या हो गया? 3%। 3% सक्सेस रेशियो, 3% सक्सेस। ठीक। अब क्या है, सपोज करें कि अगर 100 लोगों तक पहुंचते हैं तो 3 लोग मानते हैं, ठीक है। तो हमको करना तो आइडियली यही चाहिए कि 100 लोगों तक पहुंचे तो 6 मान ले, 100 लोगों तक पहुंचे तो 10 मान ले। हमको करना तो यही चाहिए। अगर 100 लोगों तक पहुंच रहा है तो हमको 10 प्रोडक्ट खरीद ले। परंतु अगर लीड्स का क्या कन्वर्जन नहीं बढ़ता है ना, तो जो नंबर है, नंबर ऑफ लीड्स, वो बढ़ा दीजिए। 6 डिवोटी बनाना है ना, 100 लोगों तक पहुंचे तो 3 कन्वर्ट हो रहे थे, 200 लोगों तक पहुंचिए। 6 चाहिए ना आपको, 6 मिल गए। 12 चाहिए, 400 लोगों तक पहुंच जाइए। प्लीज, सुनने में बड़ा आसान लगता होगा, आई नो, और करने में बड़ा मुश्किल है कि हम कहां से इतने लोगों तक पहुंचे। तैयारी कीजिए, प्रयास कीजिए, और मैं तैयार बैठा हूं।
आप बताइए मेरे को क्या क्या करना है? हमको जितना क्लास लेना है, जो बात बताना है, हम बताने के लिए तैयार है। हम समझौता करने को तैयार नहीं। बस एक बात जान लीजिए, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रहा है? तो ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, नहीं माने। आप कोशिश कीजिए, मान जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वही मार्केटिंग वाला दिमाग। नहीं मानते, हम और लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचे। अब कैसे पहुंचे वो बड़ा प्रश्न है, पहुंचना चाहिए। आप लोग अगर बोलेंगे तो अभी 18 दिनों के भीतर ही, अभी 10 दिन बाकी है, हम इसके भीतर में भी अंग्रेजी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को चाहिए अंग्रेजी? कम से कम 100 इंटरेस्टेड डिवोटी को जोड़िएगा। 100, कम से कम 100, ज्यादा होना चाहिए। 100 कम बोल रहे हैं। कम से कम ज्वाइन करने वाले 40-50 हो, जुड़ जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं क्लास लूंगा। टाइम बता दो, जब भी पॉसिबल हो मैं बिल्कुल लूंगा। लगातार मैं क्लास लूंगा। हमको स्लाइड बनानी है, सब करना है, आगे भी क्लास लेते रहेंगे, लेंगे। ठीक है? तो कोशिश कीजिए। मुश्किल है तो क्या मुश्किल है? हमको भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? हमको कोशिश करनी। और आप बताइए और क्या प्लान है? और कैसे किया जा सकता है? सब कोई इंटरनल ग्रुप पे कोई बातें क्यों नहीं करता है? बाय द वे, न्यू डिवोटीज को पता नहीं होगा इंटरनल ग्रुप पे। और जो भी सुल्ला माला करता है, कृपया करके आप निवेदन कीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। अगर आपका जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है, आज्ञा पालन करके भक्ति करना है। पहले के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बोले तो थे कि आज्ञा पालन करके भक्ति करना है, और आज्ञा पालन करते नहीं है। हमारा हिम्मत होता नहीं है कि एक बार मैंने निकाला था कुछ लोगों को, मेरा हिम्मत होता नहीं है उसमें से निकालने का, नहीं तो सच में बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। ठीक है, गलत बात है। आपका जीवन का लक्ष्य कभी बदलना नहीं चाहिए। हमेशा जीवन में आज्ञा पालन करके भक्ति कीजिए, सल्ला माला तक नाम जप कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी करता है, हमेशा जीवन भर आगे आप इंटरनल ग्रुप पे जाइए, आराम से जिसको जितनी बात करनी है बिल्कुल कीजिए, रात के समय बात नहीं कीजिए। जैसे क्लास एंड हो जाएगा, समरी बमरी भेजिए, बस हो गया, उसके बाद कोई बात। ठीक है, तो बात बाकी समय बात क्यों नहीं करते हैं? कोई भी एक दूसरे डिवोटी से ग्रुप पे कोई एक मैसेज ड्रॉप कर दें। कोई आइडिया कभी 6 महीना 1 साल में कभी सुना आपने? हमको तो नहीं लगता। एक आश्लेषा माता जी इनिशिएटिव लेते हैं, ऋषा माता जी इनिशिएटिव लेती हैं, बाकी कौन इनिशिएटिव लेता है? यही दो डिवोटी है जो कभी बात कर लिया तो कर लिया, कुछ विचार रख दिया तो रख दिया। बाकी तो आप लोगों से बाकी तो नहीं आया, हमको तो नहीं लगता। गलत बात है। अब बाकी लोग पर्सनल मैसेज करके क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं करता? हमको प्रॉब्लम ये बात नहीं आप इस तरीके से बोलिए, उस तरीके से बोलिए। हमको प्रॉब्लम इस बात से है कि आप भगवत धाम जाइए, और डेडिकेशन से। जहां पे डेडिकेशन नहीं है वहां पे कुछ नहीं है। डेडिकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं लक्ष्य प्राप्त होगा। डू नॉट फूल योरसेल्फ। आप मूर्ख मत बनो, लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डेडिकेशन से भक्ति करें तो पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त होगा। कृपया करके मान जाइए। ठीक है, हमको तो एक अपवाद बता दीजिए, शास्त्रों में एक जगह बात बता दीजिए कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के कहे अनुसार करते हैं, हमारा बुरा भी हो सकता है, हैं? कोई कष्ट है उसका निवारण नहीं भी हो सकता है। देखिए, लिखा हुआ है, जब तक कोई आत्मा और उसकी गतिविधि को नहीं समझता तब तक उसे भौतिक बंधन में ही मानना चाहिए। अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारता, अब वो आत्मा की गतिविधि को नहीं समझता, भौतिक बंधन में है। और कैसा होता है? जिस व्यक्ति को भक्ति सेवा का ज्ञान नहीं है, वह स्वयं मुक्त
स्वयं को मुक्त समझ सकता है, लेकिन वो वास्तव में मुक्त नहीं है। भक्ति सेवा का ज्ञान किसी को नहीं है। किसको है जी? किसको है? किसको है भक्ति सेवा का ज्ञान? बस उसी को है जो समर्पित है, बस, और किसी को नहीं है। क्योंकि आप समझिए, आप अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान के विषय में एक बात समझ नहीं सकते। अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या हम भौतिक बुद्धि से समझ सकते हैं? वो तो मलिनता से भरी हुई है, गंदगी से भरी हुई है, पतन से भरी हुई है, अपूर्णता से भरी हुई है। हम इस बुद्धि से समझ सकते हैं या हृदय से समझ सकते हैं, जिसमें माया का पर्दा लगा हुआ है, आवरण है। तो इस बुद्धि से समझ सकते हैं, इस हृदय से समझ सकते हैं। हृदय भी तो आज शुद्ध नहीं है। शुद्ध हृदय हो तो समझ लेगा, अनुभव कर लेगा। तो कैसे समझ सकते हैं? हम नहीं समझ सकते। ये लोग अनुभव नहीं कर पाता है। असलियत ये है कि हम सामने वाले के हृदय से अनुभव करते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इसको ऐसे समझिए जैसे कि दो किडनी होती है ना, है? क्या होता है? दो किडनी नहीं, किडनी तो एक होती है। कौन सा दो होता है? फेफड़ा। क्या होता है? दो किडनी होती है, हैं? दो किडनी होती है, ठीक है, हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। फेफड़ा किडनी शायद एक ही होता है, जो भी। अरे उतना छोड़िए, आप समझिए। देखिए, अगर सपोज कीजिए एक किडनी काम नहीं कर रही है और दूसरी किडनी भी हमारी काम नहीं कर रही है, अब कोई दूसरा अपना हमको किडनी दे दे, दूसरा दे दे, तो फिर हमारा जीवन चल जाएगा। तो फिर हमारा जीवन चल जाएगा। पर ये जो दूसरा किडनी दिया है ना, उसके कारण चल जाएगा। ठीक वैसे ही न तो हमारा बुद्धि काम करता है, न तो हमारा हृदय काम करता है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं चलेगा। अब गुरु अपना हृदय दे देते हैं, गुरु अपनी बुद्धि दे देते हैं, तब जाकर के हमारा चल जाता है। और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो ट्रांसप्लांट तो कैसा होता है कि अपना निकाला एक तो दूसरे को दे दिया। यहां पे कैसा होता है? वन टू मेनी होता है, एक उठा करके सभी को देता है, हैं? यही है प्रेम का वितरण, कि आपको प्रेम भी नहीं है। लोगों का लक्ष्य कृष्णा प्राप्ति नहीं है। लोग कृष्णा के धाम जाना नहीं चाहता, ये लोगों का लक्ष्य नहीं होता है। ये उनका लक्ष्य होता है जो अपने गुरु के अनुसार चलते हैं, उनका लक्ष्य होगा प्रामाणिक गुरु के अनुसार चलते। बाकी लोगों का लक्ष्य नहीं है। बाकी लोग किसी तरीके से जीवन काट लेना चाहता है, रो करके, हंस करके, धो करके, किसी भी तरीके से। तो हमारा हृदय नहीं है, हमारा बुद्धि नहीं है, तो आप अपने प्रयासों से सफल नहीं हो पाइएगा, कोई भी। इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति ढूंढिए, 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 फिर जो वो बोले उसके अनुसार कीजिए, अब लक्ष्य प्राप्त हो गया। गुरु के साथ असफलता असंभव है और भौतिक प्रकृति के साथ सफलता असंभव है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते, हो ही नहीं पाइएगा। यही बात है। अब आप देखिए भगवत गीता की क्लासेस चल रही है, गुरु महाराज के शब्द, तो गुरु महाराज की कोई क्लास चल रही है पहले कभी? आज भी तो एक्चुअली में उन्हीं की क्लास चल रही है, मेरी कौन सी क्लास चल रही है? परंतु जो भी बदले हैं वो गुरु महाराज के हृदय के कारण बदले हैं, गुरु महाराज की कृपा के कारण बदले हैं। अमेरिका में जाकर के जब प्रचार कर रहे तो अमेरिका में लोगों का लक्ष्य था क्या? भगवान के बारे में नाम भी जानते थे क्या?
भगवत प्राप्ति लक्ष्य बन गया था क्या उनका, अमेरिकन का? नहीं नहीं, हमको तो कृष्णा चाहिए, हमारे जीवन है कृष्णा के लिए। तो लोगों का लक्ष्य होता है क्या? लोग मूर्खता में सोचता है अब हम भक्ति करेंगे। किस दिन भक्ति कर लोगे? आपका ना कल हृदय शुद्ध था, ना आज है, ना कल होगा, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। कल्पना करना छोड़ दो, छोड़ दो कल्पना करना, हम शुद्ध हो जाएंगे। अरे शूद्र थे, शूद्र हैं, शूद्र ही रहेंगे। शूद्र मतलब सबसे निम्न, और शूद्र तो फिर भी अच्छा, मुझसे भी निम्न है। हम शुद्ध नहीं होंगे, शुद्ध तो गुरु है, जो अपने गुरु की वाणी के अनुसार चल रहा है, उनकी बातों का पालन करेंगे। हाँ, फिर ठीक हो जाए, हमारे गुरु के कहने से। कितना आसान रास्ता। और जो नहीं करता वो क्या करता है? जब तक कोई कर्म और ज्ञान में रुचि नहीं रखता है, वह भौतिक जीवन के दुख, जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु की को सहता रहता है। दिखाए थे मृत्यु संसार, फोटो बहुत अच्छा था नहीं है? चक्र में घूम रहा है, घूम रहा है। और अगर जो भक्ति किया वो कृष्ण के था। देखें सब, देखना है? बहुत अच्छा है। कल फिर दिखेगा। हमको पता नहीं था कि आज है कि कल है। तो आज तो ये विचार था कि हो सकता है 9th डे का भी कुछ स्लाइड ले लें, विचार तो यही था। परंतु थोड़ा कृपा मार्ग के बारे में बात करने लग गया तो समय थोड़ा ज्यादा लग गया, नहीं तो ले सकते थे। पर कोई बात नहीं, कृपा मार्ग के बारे में बात करना बहुत आवश्यक था। मैं दिखाता हूँ, स्लाइड लोड हो रहा है, दिखाता हूँ। मृत्यु संसार, तो यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसता रहता है। मुद्दा यह है कि कृष्ण वासुदेव को सब कुछ के रूप में जानना चाहिए और उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। लोग करना ही नहीं चाहता, लोग जानना ही नहीं चाहता, लोग कृष्णा को लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहता। अगर कृष्णा को लक्ष्य बनाएंगे तब तो कष्टों से मुक्त होंगे ना। कृष्णा को लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहता, बनाना ही नहीं चाहता। कितना अच्छे से बताया हुआ है कि आप भगवत भक्ति कीजिए, भक्ति का मार्ग लीजिए, कृष्णा के पास जाइए। भक्ति का मार्ग नहीं लीजिए तो जाइए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आग में डूबते। वाह, श्रद्धाहीनों के लिए मार्ग ये है, श्रद्धालुओं के लिए मार्ग। बताइए कौन से मार्ग पे चलना है? बहुत अच्छा है? सही है। कर्मी यह नहीं जानते, लेकिन एक भक्त जो भगवान की भक्ति सेवा में 100% लगा रहता है, वह पूर्ण रूप से जानता है कर्म और ज्ञान क्या है। इसलिए एक शुद्ध भक्त अब कर्म या ज्ञान की रुचि नहीं रखता। ठीक है, वास्तविक भक्त कर्म और ज्ञान के किसी भी लेश को से अछूता रहता है। जीवन में उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। तो हम लोगों का सभी का लक्ष्य भगवान की सेवा करना होना चाहिए। अगर हम लक्ष्य भगवान की सेवा करना बनाते हैं तो हमको ये चक्रों में नहीं फंसना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल है। अब बताइए, कोई बोले कि हमको नहीं समझ में आता, कौन सा बात नहीं समझ में आया? यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे, कौन सा एक लाइन है जो नहीं समझ में आया? मुश्किल है। मुश्किल तब है जब आप बात को नहीं मानना चाहते हो। आप कसम खा लियो आपको मानना ही नहीं है, तो फिर मुश्किल लगेगा। नहीं तो मुश्किल क्या है? चलिए, ऋचा माता जी कुछ रीड कीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और आश्लेषा माता जी आप प्रेयर करेंगे बाद में। ऋचा माता 10 तक चलने दें प्लीज माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब जीवित प्राणी अज्ञान के गुण से आच्छादित होता है तो वह व्यक्तिगत जीवित प्राणी और सर्वोच्च जीवित प्राणी को नहीं समझता और उसका मन फलप्रद गतिविधि के अधीन हो जाता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम नहीं होता, जो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है,
तब तक वह निश्चित रूप से बार बार भौतिक शरीर स्वीकार करने से मुक्त नहीं होता। तात्पर्य: जब मन फलप्रद गतिविधि से दूषित होता है तो जीवित प्राणी एक भौतिक स्थिति से दूसरे में उत्पन्न होना चाहता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नत स्थिति उन्नत उन्नत एक से दूसरे में उन्नत ट्रांसफॉर्म सॉरी गुरुजी, हाँ तात्पर्य: जब मन फलप्रद गतिविधि से दूषित होता है तो जीवित प्राणी एक भौतिक स्थिति से दूसरे में उन्नत होना चाहता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करने में लगा रहता है। यहाँ तक कि जब कोई वैदिक अनुष्ठानों को समझ लेता है तो वह स्वर्गिक ग्रहों में पदोन्नति में रुचि लेने लगता है। यह नहीं जानता कि व्यक्ति की वास्तविक रुचि घर लौटने, भगवत धाम वापस जाने में है। फलप्रद गतिविधि के स्तर पर कार्य करके व्यक्ति विभिन्न प्रजातियों और रूपों में ब्रह्मांड में भटकता है। जब तक वह भगवान के एक भक्त, एक गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह भगवान वासुदेव की सेवा से आसक्त नहीं होता। वासुदेव के ज्ञान को समझने के लिए कई जन्म लगते हैं, जैसा कि भगवद गीता 7.19 में पुष्टि की गई है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा दुर्लभः सुदुर्लभः। कई जन्मों तक अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के बाद कोई वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले सकता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है और उसके प्रति समर्पण कर देता है। जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर दिए गए निर्देशों में की गई है। जीवित प्राणी विभिन्न ग्रहों में विभिन्न रूपों और शरीरों में भटकता है, लेकिन यदि संयोग से वह एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आता है तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वह भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त करता है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए क्या कोइंसिडेंस बोलिएगा, क्या बोलिएगा, बोलते रहिए, कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है। हम लोग अभी यही सारे विषयों पे बात कर रहे थे। एग्जैक्टली मेरे को लगता नहीं है कि मैं एक लाइन भी कुछ ऐसा निकाल पाऊं जो भिन्न कुछ लिखा हुआ है सैद्धांतिक रूप से। तो वही जो बात कर रहे थे वही लिखा हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना तो नहीं है, परंतु ये बात समझिए। देखिए हम सभी यहाँ पे बस संघर्ष के लिए बस संघर्ष कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। अच्छा ये है कि इस जन्म में स्वीकार कर लीजिए कि संघर्ष चल रहा है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने विवेक से समझ लीजिए, अपनी बुद्धि से समझ लीजिए, जान लीजिए, और जब जान लिया, समझ लिया, तो फिर आज्ञा पालन कीजिए। जब देखिए दो बातें हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस करते हैं, भौतिक जगत में कोई काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है। हमको कमी या गंदगी या बुराई या जो खराब है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको समझना होता है। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है, अब फिर उसके सॉल्यूशन पे काम कीजिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। हम ढूंढना चाहते हैं प्रेम, प्रेम मिल नहीं रहा। ये बात तो सही है, ये तो सबको ही अनुभव किया है। हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम लोग गलतियां करते रहते हैं, यहाँ पे हम ठगाते रहते हैं, सब कुछ बुरा होते रहता है। तो ये जगत बड़ा दुखमयी है, दुखों से भरा हुआ। तो जब प्रॉब्लम दिखाई दिया है तो रोना वोना मत कीजिए। लोग क्या करने लगता है, लोग रोना धोना शुरू कर देता है, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अरे चुप रहो, काम करो। अगर कोई बच्चा, आप लोग बच्चों का एग्जाम देखे होंगे, बच्चा कभी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देकर गया है और रोना धोना शुरू कर दिया, हाँ बहुत बुरा किया हमने, अच्छा नहीं किया हमसे, खराब हो गया अभी। अरे अब बाकी जो एग्जाम है उसके लिए पढ़ ले, नहीं तो बाकी भी खराब करेगा। है? तो
तो रोने धोने से काम नहीं चलेगा है? हमको रोना है, हमको बुरा लग गया, हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया। समझ में आया ना, समय बर्बाद कर दिया, समझ में आया ना, गलत किया। अब गुरु की आज्ञा अनुसार चलो। कल रात को भी क्लास में यही बता रहे थे, याद आ रहा है? कल रात को भी यही बात कर रहे थे। जब समझ में आ गया गुरु कौन है, देन फॉलो इंस्ट्रक्शंस, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं, सब करो, सब करो। फिर आप किंतु परंतु नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आज तक जीवन में कभी किसी की प्रसन्नता के लिए काम किए ही नहीं है, चाहे कितना भी कर लिया। हम लोग पल दो पल, घंटे दो घंटे, महीने, साल, 2, 4, 5, 10 साल किए हों, पर हमेशा किसी की प्रसन्नता के लिए हम काम भी नहीं किए। दिस इज अ रियलिटी, ये सच बात है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करो, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। आज तक तो हमने किया ही नहीं, आज तक तो हम किए ही नहीं, परंतु अब यही करना पड़ेगा। अगर भगवत धाम जाना है तो आपको यही करना पड़ेगा, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम है, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम। ऐसा काम करो कि गुरु खुश हो जाए। अगर ऐसा काम कर दिए तो भगवत धाम निश्चित है। हम लोग प्रेयर भी यही करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। और मालूम है क्या, आप वैसा काम करेंगे तो भगवान देख रहे हैं, भगवान आपके एफर्ट्स देख रहे हैं। मालूम है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अब पुराने डिवोटी है ना, बिना नाम बोले समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, एक डिवोटी है, बहुत स्ट्रगल की, एक डिवोटी है, बहुत स्ट्रगल, और जितना डांट होए उतना डांट सुने। कल भी किसी डिवोटी के लिए डांट पड़ी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा वैसे तो, परंतु आप समझ जाएंगे, सबको ही समझ जाएगा, बिना बोले भी समझ जाएंगे। बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कुछ कार्य अच्छा करने लगे। मालूम है क्या, उनकी आवाज में, उनके कार्यों में, उनके सारे एक एक छोटे छोटे लक्षणों में वो दिखाई दिया। अभी क्या होता है, मैं अभी ऋचा माता जी से बात कर रहा था, मैंने बस डिवोटी का नाम लिया था, बस डिवोटी का नाम लिया था। ऋचा माता जी बोलती हैं, हाँ हाँ वो डिवोटी अब अच्छा कर रहा है। तो समझ में आ रहा है, हमने कुछ बोला भी नहीं। अभी देख लीजिए, हमने कुछ बोला भी नहीं। अब आप लोग, बाकी लोग समझ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमने कुछ बोला भी नहीं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या, कोई बात नहीं। कुछ ही डिवोटीज हैं जिनको क्लास में भी बहुत जोर जोर की डांट पड़ती है, ठीक है, कुछ ही डिवोटीज हैं। गिनती के 4 डिवोटी भी आपने गिन पाइएगा क्लास में जोर जोर से डांट पड़ा। जो क्लास में सबसे जोर में से डांट पड़ा उनमें से एक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जब बदलाव आता है ना, पॉजिटिव बदलाव, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम यही चाहते हैं, सबको ही गुणों का सुधार करें, और सब बदलते हैं, सब बदलता है। हमने किसी को ऐसा नहीं देखा जो या तो रास्ता छोड़ के भाग जाओगे, ऐसे लोगों को बहुत देखा, ऐसे बहुत देखे हमने, बहुत सारे देखे। आप गिनती पे नाम बोलोगे, हम गिनते चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो भाग जाते, परंतु जो टिका रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके गुणों का सुधार ना हो। अब बताइए, क्या लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा? लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। निकलना है निकल जाओ, हम क्या कर सकते हैं? हम समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, बताने के लिए बता रहे हैं, नहीं मानना, हम क्या करें? हम तो गुरु महाराज के शब्दों द्वारा बंधे हुए हैं, हम तो कृष्णा के शब्दों द्वारा बंधे हुए हैं, हम तो और कुछ कर भी नहीं सकते।
तो निवेदन यही है कि सबको ही भगवान के कहे अनुसार चल दीजिए, जीवन बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चाहे संघर्ष भी किया हो, किसी ने संघर्ष भी किया, इस रास्ते थोड़ा संघर्ष भी किया, वो संघर्ष करना बाकी जैसा भी जीवन जीने से लाख गुना अच्छा है। लाख कम बोल रहा है, करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है। करोड़ भी कम बोल रहा है, सच बोल रहा हूं। आपको यहाँ पे चाहे स्ट्रगल करना पड़े। ठीक है, और जो आज्ञा पालन नहीं करा, देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। सारा बुराई तभी आता है जब आज्ञा पालन नहीं हो, सारा अच्छाई तभी आता है जब आज्ञा पालन हो। दोनों ही बात। ठीक है, तो कृपया करके आप सब सुधर जाइए। कोई मुश्किल नहीं है जीवन, है ना, और मुश्किल में तो नहीं है। ठीक है, मुश्किल में तो नहीं है ना। हाँ, सब बदलते हैं, आप भी बदलिए। सब सुधरते हैं, आप भी सुधरिए। सबका जीवन बदला, आपका भी बदलेगा। है? ये सभी का अनुभव रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी वो बिल्कुल लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की विद्वान ग्रह से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए। यस, जो भी कुछ पूछना है। गुरु जी, डिवोटीज में पॉजिटिव चेंजेस देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, सच में। मतलब ऐसा लगता है कि जान में जान आ गया, सच में ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है मेरे को खाना पीना कुछ मन तो चलेगा। आ जाए यार, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ऐसे ही अनुभव होता है, ऐसे ही अनुभव। तो अगर सच में डिवोटीज को संघर्षों से मुक्त देखें, वापस से भक्ति पथ पे दृढ़ देखें, बड़ा आनंद आता है। और जो लोग नहीं चल रहे हैं उनसे बड़ा दर्द भी रहता है। ऐसा लगता है एक और सोल्जर तैयार हो गया आपकी आर्मी का। मेरी आर्मी श्रील प्रभुपाद की आर्मी।
चैतन्य महाप्रभु की आत्मा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दृढ़ता होती है तो बड़ा आनंद आता है। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है। अतुल प्रभु जी कुछ बोलना है? अनम्यूटेड है? नहीं नहीं, हरे मुस्कान कृष्ण माता जी गुरु कुछ जी। बोल। हाँ अतुल प्रभु जी प्लीज। हाँ हरे कृष्ण गुरु जी। जिस हरे प्रकार गुरु जी आपने आज बताया कि स्त्रियां भी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देती है, और ये बिल्कुल सही। बिल्कुल सेम माहौल हमारे पड़ोस में है गुरु जी। हम कितनी बार अच्छा, कृष्ण सुबह में मंत्र आपके साथ माला जप करता हूँ, तब भी पास में से इतनी बुरी बुरी गालियां सुनाई देती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जाता है गुरु जी। ये बहुत और मैं उनको 2-3 बार बोल भी चुका हूँ कि आप इस प्रकार की गालियां आपको शोभा नहीं देती, आप एक स्त्री हैं। उसके बाद भी उनको असर नहीं होता है। मैं प्रयास जारी रखूंगा गुरु जी, उनको समझाने की पड़ते हैं, नहीं, छोटे आप नहीं बच्चे समझा भी पाइएगा सुनते हैं। प्रभु जी। आप नहीं समझिएगा। आप बस बोलिए कि देखिए भगवान की बातें सुनिए, बस इतने ही कीजिए। अगर वो भगवान की बातें सुनेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे परिवार बदल जाए। ठीक है, ऐसे कुछ जी नहीं होता। गुरु जी। आप अगर बोल सकते हैं तो ये बोलिए कि देखिए सबका गुण यहाँ पे धीरे धीरे बदलता है, हमने देखा है। आप लोग आओ सुनो। जी गुरु जी। अगर हो सके तो आप सुनो। ठीक है, बस सुनिएगा तो धीरे धीरे बदल जाइएगा। हम साफ साफ जी बोल रहे हैं, या तो वो सुनना छोड़ देंगे, और अगर सुनते रहेंगे तो गुण बदल जाएगा। ठीक है, जी। और पालन भी करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी गुरु जी उनके यहाँ पीना खाना एक आम बात है। हम्म पी हम्म के पत्नियों को मारना, गालियां देना, मतलब बहुत बुरा माहौल है गुरु जी, क्या बताऊं मैं आपको। लगता होगा नर्क यहीं पे देख लिया हम। हाँ, हम बीच में हमारे हम बीच में फंसे हैं गुरु जी। हमारे दाएं बाएं दो ही तरफ ऐसे ही माहौल है। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आता ये सब कैसे जीते कैसे हैं। मतलब उस घर के पुरुष क्या कैसे जीवित हैं, उस घर की स्त्रियां कैसे जीवित हैं, हमको समझ में नहीं आता। ये जो ड्रम का केस सुनते हैं ना, ड्रम चल रहा है, हैं ड्रम में पैक कर दिया। कम ही सुनते हैं। जी। इस हिसाब का स्थिति है तो कम ही सुनते हैं। सबको ही का यही हाल है ना? सबका यही हाल चल रहा है। जी गुरु। अगर मुंह से इतना अच्छा अच्छा बोलते ही हैं तो पता नहीं क्या क्या जीतते होंगे। रियली स्केरी। पता नहीं मैंने उनको मतलब। मैंने गुरु जी उनको यहाँ तक भी कहा कि जीवन में भगवान ने हड्डी नहीं दी है, इसका इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और उनको समझ में नहीं आता। नहीं है, नहीं है। वो लोग देखिए, माया माया अपरिहत ज्ञान है। माया ने ज्ञान को हर लिया है। ठीक है, तो वो बड़े मुश्किल हैं। और ऐसे लोग भगवान की बातें भी सुनना बड़ा मुश्किल है। परंतु अगर भगवान की बातें किसी तरीके से सुन ली है, ठीक है, जिज्ञासु बना दिए, तो बदल जाएंगे। प्रयास करूंगा गुरु जी। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हरे कृष्ण। और बट ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे स्ट्राइक रेशियो जैसे बता रहे थे कि सक्सेस रेशियो, यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। मतलब 1000 में से 1, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप उतने ही आशा जी गुरु। रखिए कि ठीक है, मानने वालने वाले तो नहीं है, पर हमको अपना काम करना है, हम अपना एक बार काम कर लेते हैं। बट मानना नहीं है। अगर मान लिए तो बदल जाएंगे, बट मानते तो नहीं है। मानते तो जी गुरु नहीं। और हमको समझ में नहीं आता, ऐसे परिवार में ठीक है पुरुष ऐसे होंगे, स्त्रियां भी ऐसी। स्त्रियां तो बाहर से आती हैं, दूसरे परिवार से ही। वो सुन भी रही हैं, बोल भी रही हैं, कर भी रही हैं, चल भी रही हैं। एक परिवार का कुछ माहौल मान सकते हैं, परंतु बाहरी लोग आकर के भी वैसे ही, ये समझ के परे है। थोड़ा हमको समझ में नहीं आता स्त्रियां ऐसे नर्क वाला जीवन कैसे जीती हैं। हम्म।
और बहुत सारे लोग। यस, अंशिका भी कुछ बोल रही है, प्रभु जी मेरे भी स्कूल में मोस्ट ऑफ द बच्चे के पेरेंट्स ऐसे ही हैं। वाह वाह, क्या क्या बच्चे को जन्म ही क्यों दिए हो? मतलब अपने ही संघर्षों से नहीं निकल रहे हैं, बच्चों को भी संघर्ष में डुबो दिया। ठीक है, अपने तो संघर्षों से निकल ही नहीं पा रहे, बच्चे को भी संघर्ष में डुबो दिया। क्या करोगे, कैसे निकलोगे? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया, समझ में नहीं आता। आजकल स्कूल में बच्चों भी गाली देना कूल समझते। ठीक है, मतलब मान लिया कि कुछ लोग देते होंगे, बट ऐसा ऐसा जीवन, मतलब ठीक है किसी दिन अगर कुछ हो गया तो कुछ बोल भी दिया, एक बार के लिए वो भी मान लिया। परंतु जैसे अतुल प्रभु जी बता रहे हैं, डेली सुनते हैं, डेली वही चलता है, मतलब उनका वो डेली का है, सुबह उठेंगे तो 4 गाली हम देंगे, 4 गाली वो देगा, ये होगा वो होगा, ऐसे ये तो डेली का चल रहा है। दिस इज इनसेन, तो बहुत छोटा शब्द है, समझ में नहीं आता। बच्चे बोलते हैं गुरुजी, कुछ टीचर्स भी हैं। वाह, क्या बात है। नो डाउट भगवान की बातें लोग सुनना नहीं चाहते हैं। माया अपरियत ज्ञान, जो माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, इस प्रकार के टीचर हैं, इस प्रकार के बच्चे हैं, तो कौन सुनेगा? पर प्लीज कोशिश कीजिए आप, स्पेशली हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं। अरे देखिए, आप लोग कितने सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आप बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स से, इतने लोगों से, ऐसे वैसे, आप बताओ कैसे हम लोग कनेक्ट करें? हम लोगों को कम्युनिटी बहुत बड़ी कर लेनी चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ तक भी, काउंसलिंग तक भी तो होता ही है। किसी की परिस्थिति खराब हो तो हम तो आंसर कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं सभी को जोड़ते हैं? और कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जीना ठीक नहीं है। ये सब गाली गलौज चल रहा है और सब ऐसे ही जीवन जी रहा है। अच्छे अच्छे घर के बच्चे बड़ी बड़ी गाली देते हैं, वो भी कैजुअल कन्वर्सेशन में। आशी को एक्सपीरियंस है काफी दिल्ली स्कूल का, आपको बताया भी था आशी ने शायद। देखिए वो ठीक है, हम तो एक बार के लिए वो भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं, कैजुअल तरीके से बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, एक बार के लिए वो भी मान सकते हैं। परंतु आप सोच के देखिए, स्त्रियां, स्पेशली पत्नियां या फिर बहू, और यहां तक कि मां भी, बच्चे गाली दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और वो वैसे ही जीवन जीती है। क्या जीवन जी रहे हैं? गुरुजी सोशल मीडिया है इसका आजकल, हाँ, एडवांस एडवांस क्लासेस चल रही होता है ना। यस, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, गुरुजी आज मैंने पहली बार वो मतलब राजमा बनाया था, मतलब बिना अनियन गार्लिक का, और घर में सबको अच्छा लगा कि मतलब हाँ, मतलब उनको लगा कि इसमें पड़ा हुआ है क्या अनियन गार्लिक, मतलब उनको लगा कि उनको पता ही नहीं चला कि इसमें नहीं पड़ा हुआ है, तो ऑफर सब करी खाए थी अच्छा लगा। जी गुरुजी, ऑफर करके ही सबको तो उसके बाद ही दिया राजमा था। नहीं खिलाई थी, राजमा प्रसाद खिलाई थी। हाँ, अच्छा, राजमा हाँ। प्रसाद, सॉरी गुरुजी। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि बहुत अच्छा बना हुआ है, पर गुरुजी जब मैंने खाया मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आया, उसमें नमक लग ही नहीं रहा था कि उसमें नमक पड़ा है। मैंने 1 बार डाला, 2 बार डाला, लेकिन जब तीसरी बार डाला तो इतना ज़्यादा तेज हो गया गुरुजी कि मैं खा ही नहीं पाई। और एक खीर भी बनाई हुई थी खाई तो नहीं पाई सबने मतलब कहा, फेंक दी? नहीं, फिर मैंने उसमें और डाला, उसको मतलब मेंटेन किया कि मतलब बराबर हो जाए, फिर पाया। अभी भी जीभ का स्वाद गया नहीं है, हाँ ठीक है।
नशा है। अब खीर भी बनाई हुई थी जाएगा जाएगा। तो भी कहा कि ये बहुत अच्छा बना हुआ है, पर वो मीठी मुझे लग ही नहीं रही थी। सब कह रहे अच्छा बना हुआ है, मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था गुरुजी उसका। नहीं आने दीजिए, बिना टेस्ट का खाइए, और ज्यादा गुरुजी टेस्ट मुझे मत कीजिए। बाहर का तो मैं नहीं खाती थी, मतलब नहीं क्योंकि करना मुझे चाहिए, नहीं करना तीखा चाहिए, डिवोटीज को टेस्ट नहीं आना चाहिए, ये तीखा अच्छा है। खट्टा खाने का हमेशा मेरा मन करता है, मतलब कि मसाला, मतलब चटपटा खाना रहे। यही सब तो लेकिन कारण जब है कि से भक्ति नहीं करते। प्रसाद खाना स्टार्ट किया है तो मन ही नहीं जाता है मेरा कि मतलब कि ऐसा कुछ अभी भी तो खाऊं तीखा जो मीठा कि कर रही पता हो, है। अभी भी तो तीखा मीठा नमक कर रही है। हाँ, वो मतलब मुझे लग रहा था कि सब सब कह रहे अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्यों नहीं, मतलब ये टेस्ट क्यों कोई नहीं आ रहा। बात मैं नहीं, कोई बात नहीं, हम नमक चीनी खाना कम कर दीजिए। जितना, देखिए बड़ा सरल सा बात है, आप समझिए। आपने कृष्णा को खिलाया ना, जी बिना नमक बिना चीनी का खिलाया ना, तो जैसा कृष्णा खा लिए, अब आपको और नमक डालना है? मतलब कृष्णा को खराब खिलाया, आप अच्छा खाओगे? नहीं गुरुजी। जैसा कृष्णा खा लिया बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने जी उनको वैसा कैसे खिलाया? खिला दिया ना जो खिला दिया, अब वही खाइए। प्रयास कीजिए, अंतिम तक प्रयास कीजिए, वही खाएंगे, और हमको कुछ नहीं करना, जी ठीक गुरुजी, है। हरे जो कृष्ण। कृष्णा को खिला दिया, हमको वही खाना है। उसमें नमक डाल रहे हैं ऊपर से और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं वो सब नहीं, ठीक है। कोशिश कीजिए, हाँ, ठीक है। कभी कभी अपवाद हो गया वो अलग बात है, परंतु पूर्ण प्रयास वही कीजिए जो कृष्णा को खिला दिया वही खाइए, सबके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बात है, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, पक्का। बस यहाँ पे एक बात लिखा हुआ था, मैंने बोला नहीं, कि अपने प्रयास से भक्ति कीजिएगा तो जीवन बड़ा मुश्किल है, जन्म जन्मांतर के स्ट्रगल कीजिएगा, कर नहीं पाइए, ठीक है। भक्ति कर नहीं पाइएगा, अपने प्रयासों से सफल नहीं हो पाइएगा, शरणागत हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा। ये तो हम लोगों ने वैसे जाना ही था, बट कोई बात। ओके, यस। और कहीं की कोई जिज्ञासा? हाँ प्लीज पूछिए। अच्छा, हरे कृष्णा गुरु जी लिखो, ठीक है। तो फिर शरणागति पढ़ेंगे। किन्हीं को कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लीजिए। तो शरणागति का श्लोक नंबर बोलिए, मैं देख लेता हूँ। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो बिल्कुल हम आंसर करेंगे, परंतु तब तक थोड़ा सा हाँ। कौन सा है 5.1? कौन सा है? विश्वास पालन तो हो गया, भक्ति प्रतिकूल भाव भी हो गया, भक्ति अनुकूल भाव, हाँ? भक्ति अनुकूल, यही है, बोलिए। हाँ, भक्ति प्रतिकूल भाव था ना पांच में? भक्ति प्रतिकूल भाव नहीं हुआ है? नहीं गुरुजी, वो नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। विश्वास पालन, अच्छा हमको लगा भक्ति प्रतिकूल हुई है। अच्छा, तो भक्ति प्रतिकूल मतलब भक्ति के विरुद्ध जो है उसको रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं। अश्लेषा माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। शरणागति का पंचम सिद्धांत भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन। गीत 1। अनुवाद 1। हे केशव, आपका यह संसार बड़ा ही विचित्र और विविधताओं से भरा है। अपने कर्मों की चक्र में फंसकर मैं इस संसार रूपी वन में भटक रहा हूँ और मैंने यहाँ माया के कई रंग और विचित्र दृश्य देखे हैं। 2। आपके श्री चरणों को भूल जाने के कारण मैं मृत्यु के समान कष्ट भोग रहा हूँ और क्लेशों की अग्नि में जल रहा हूँ। ऐसे समय में कपिल, पतंजलि, गौतम, कनाद, जैमिनी और बौद्ध ये सभी दार्शनिक अपनी अपनी विचारधाराएं लेकर मेरी ओर दौड़े चले आते हैं। 3 तब इनमें से कोई अपने मत के अनुसार भोग की बात करता है तो कोई मुक्ति की, और इस तरह वे अनेक प्रकार के दार्शनिक जाल बिछा देते हैं। ये सभी वास्तव में ठग है जो आपकी भक्ति से विमुख है।
और जीव के लिए भयंकर भ्रम और विपत्ति पैदा करते हैं। 4. वे सभी उन लोगों को ठगने के माध्यम यानी एजेंट है जो आपसे विमुख है। उन्होंने अपनी ज्ञान की अनेक दुकानें सजा रखी है। भक्ति विनोद ऐसे शुष्क मतों को दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है और केवल शुद्ध भक्तों के चरणों को ही जीवन का वास्तविक सार मानता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। देखिए, आपको इस जगत में ना बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार का, भिन्न भिन्न लोग मिलेंगे। आप जब उनके ज्ञान को देखिएगा तो हम लोगों के चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक भी आता है, मायावादी भाष्य सुनीले हई सर्वनाश। कि मायावादी का अगर भाष्य सुन ले, भाष्य मतलब एक्सप्लेनेशन, मायावादी भाष्य सुन ले तो हई सर्वनाश, उसके बाद होगा सर्वनाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बस मायावादी का बात सुन लीजिए। तो कैसा है मायावादी लोग, है ना, ऐसा ज्ञान समझाता है जो लोग भ्रमित हो जाए। हमारा उतना उच्च चेतना तो है नहीं, तो कैसा है मायावादी लोग आता है और भ्रमित करने वाला बात बोलेगा, हम सुन लेंगे और बस भ्रमित हो जाएंगे। देखिए, जब तक कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तब तक सब भ्रमित हो सकता है, और जब गुरु के प्रति समर्पित है तो कोई माया कोई बिगाड़ नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई मायावादी भाष्य या फिर मायावादी का एक्सप्लेनेशन, फिलॉसफी आपको कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर का कोई कुछ बुरा कर पाएगा, परंतु वो एक बार बता रहे हैं कि देखो कितने सारे ज्ञानी आते हैं यहाँ पे, किन किन का नाम लिया, पतंजलि, कपिल वो ये वाले भगवान कपिल नहीं, दूसरे कपिल, पतंजलि, गौतम, कर्णाद, जेमिनी, बौद्ध, है ना, अलग अलग लोग आ रहे हैं, अपनी विचारधारा लेकर के आ रहे हैं। और हम फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने भगवान के श्री चरणों को छोड़ दिया, भगवान के चरणों को छोड़ दिया और इस भौतिक जगत में आ गए हैं। और भौतिक जगत में आने के बाद विभिन्न प्रकार का प्रलोभन है, आकर्षण है। आपको अलग अलग आकर्षण दिया जा रहा है, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, और हम अगर उनमें से कुछ भी ले लें तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप नर्क बनाना चाहते हैं या फिर भगवान की बातें तो भगवान के शुद्ध भक्तों से समझना पड़ेगा। नहीं तो यही बात है, अगर सपोज करें कि आप शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित नहीं है तो होगा क्या? आपके पास तो ये स्वतंत्रता है ना कि आप शुद्ध भक्त का सुनिएगा, किसी और का सुनिएगा, आप तो सुन सकते हैं, आपके पास तो जीवन है। तो अगर आप किसी और का सुनिएगा, बस मायावादी भाष्य सुनी ले, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, आप जाओ किसी की बात सुन लो, बस खत्म हो गया। आपकी शुद्धता तभी तक है जब तक आप शुद्ध भक्तों का चिंतन किए हुए हैं। ऐसा उन लोगों के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके साथ ऐसा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है, चलिए, अगर स्वीकारना चाहें तो स्वीकारिए, नहीं स्वीकारना चाहें, अगर झूठ बात है तो बोल दीजिए नहीं झूठ है, सच बात है तो स्वीकारिए, और जो भी है सच्चा बोलिएगा, ठीक है। अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो भौतिक जगत में जा करके नए लोगों का संग करते हैं। एग्जाम्पल, कोई नया जॉब कर रहा हो या नया पढ़ाई कर रहा हो, नया पढ़ाई करने के लिए मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अक्षिता माता जी, सही बात है ना, या राघव प्रभु जी, सही बात है ना, ये दोनों पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्थान पे। अब क्या है, ये जब भी गुरु के प्रेम को अनुभव करते हैं तभी तक शुद्धता है, नहीं तो हर बार भटकाव होता है। अब किसी तरीके से बचा करके अपने आप को रखे हुए, नहीं तो बहुत आसानी से भटक सकते हैं।
किसी भी आकर्षण में, है? सही बात है, यस नो? झूठ मत बोलिएगा, हमको प्लीज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सही बात है ना? है? अक्षता माता जी सही बात है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास है बहुत सारा मायावादी और शुद्ध बस एक है। तो अक्षता माता जी क्लास नहीं ज्वाइन करती होंगी, परंतु हमेशा हृदय वही रहता है। और भी डिवोटीज हैं ऐसे, बाहर गए में पढ़ाई करते हैं, क्लास भी नहीं ज्वाइन करना, परंतु अगर समर्पित हैं तब तक तो बचे होंगे। और जिस दिन ये सोच लें कि गुरु का प्रेम को वैल्यू ना करें, जिस दिन गुरु के प्रेम को वैल्यू ना करें, उस दिन क्या होगा? मायावादी भाष्य ले, बस उनके बारे में जानिए, उनसे जान लीजिए, उनकी सुन लीजिए। गुरु को वैल्यू नहीं किया, बस खत्म, गुरु का तो पोजीशन है ही नहीं। बाकी मायावादी का सुन रहे हैं, बस भटकेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ बर्बाद कर लेंगे, जीवन ऐसे ही खराब कर लेंगे। थोड़ा और डेडिकेटेड उधर हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कितना आसान है, नहीं? सही है, नहीं है? मायावादियों के बीच में रहने से कितना आसान है जीवन बर्बाद कर लेना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। पुराने डिवोटी को अक्षिता माता जी वाला एग्जाम्पल भी देना चाहिए, कि अक्षिता माता जी के साथ क्या हुआ था। परंतु देखिए फिर क्या है ना, हम लोगों को डेडिकेटेड रहना चाहिए, ठीक है? हम ये नहीं बोलते अक्षिता माता जी बहुत बार क्लास नहीं ज्वाइन कर पाती है, ठीक है, परंतु हमेशा डेडिकेटेड रहना चाहिए, हृदय पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अपाओ नहीं हो, ठीक है? आए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तब भी समर्पित ही होना चाहिए, ये तो गलत बात है। गुरु जी मैं बाहर तो नहीं रहती, बट आई कैन स्ट्रांगली फील दिस। जो बाहर रहते हैं वो बहुत ज्यादा फील करेंगे, या फिर जिनका बहुत अभक्त परिवार हो, ये भी बात सही है, बहुत ही ज्यादा भक्त वाला गुण है, वो बहुत 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 रिलेट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम भटकेंगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा बस गुरु का वैल्यू करना बंद करना, सब खत्म है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, राघव प्रभु जी बहुत जल्दी, बहुत पहले चले गए होते, अब तक टिके हुए हैं, बहुत जल्दी निकल गए होते अगर वो वैल्यू नहीं करते। आज भी वो वैल्यू किए हुए हैं तो टिके हुए हैं, परंतु हम गलत थोड़ी ना स्वीकार कर लेंगे, इसका मतलब है। तो यही बात है, सबके लिए यही है। तो बहुत ज्यादा मायावादी भाष्य बहुत ज्यादा है, बाहर जाओ, बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा भटकाव है, जाओ, बहुत भटकाव, बहुत भटकाव, और बहुत आसानी से भटक सकते हैं। समर्पित रहोगे बच जाओगे, समर्पित नहीं रहोगे खत्म हो जाओगे, यही है, ठीक है? बहुत ज्यादा ही दूर चले गए राघव प्रभु जी, गुरु जी, इसलिए वापस आ ही नहीं पा रहे हैं। क्या है कि गुरु की आज्ञा को मानते नहीं है ना, वो जानते हैं, हृदय से वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा कृपालु गुरु ही है, गुरु ही सब कुछ है, जानते हैं, पर मायावादी का कुछ ज्यादा ही संग कर रहा है, माया वाली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, यही कारण होता है सब। हमको कोई राघव प्रभु जी से कोई बैर नहीं है, वो मेरे अपने हैं, परंतु हाँ, थोड़ा नशा ज्यादा है, नशा ज्यादा है, ठीक है? दो ही बात है, या तो हमको छोड़ दीजिएगा, नशा को छोड़ दीजिएगा, हमको छोड़ दिया तो जीवन भर का दर्द दे दीजिएगा, क्या कर लोगे?
दे दो, दे दो। बहुत लोग देता है +1, या तो माया को छोड़ दोगे, दोनों में से एक होगा। कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। थोड़ा सा लंबा है। ओके, मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, शायद समझ में आ जाएगा। ओके, ओके विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप पढ़िए, और कोई और डिवोटी पढ़ना चाहे तो हाँ, बहुत अच्छा हैंड रेस है। जो भी दूसरे डिवोटी ने हैंड रेस किया, मैं नाम भी नहीं देखा हूँ। एक काम कीजिए, दूसरे डिवोटी पहले विपुल प्रभु जी आप पढ़ लीजिए 5 तक, और दूसरे डिवोटी पढ़ लीजिएगा 6 से, जिन्होंने हैंड रेस किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का पंचम सिद्धांत, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन, गीत 2। अनुवाद। 1। आपकी भक्ति के मार्ग में जो भी आचरण या प्रथाएं बाधा डालती हैं, मैं अत्यंत सावधानी और यत्न के साथ उनका निश्चित रूप से त्याग कर दूंगा। 2। मैं उन लोगों का संग कभी नहीं करूंगा जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, और न ही मैं उन लोगों का मुख देखूंगा जो भगवान गौरांग तथा चैतन्य महाप्रभु के विरोधी हैं। 3। मैं ऐसे किसी भी स्थान पर निवास नहीं करूंगा जो भक्ति के लिए अनुपयुक्त हो, और न ही मैं उन कार्यों में कोई रुचि लूंगा जो भक्ति के मार्ग में बाधक या अप्रिय हो। 4। मैं उन ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ूंगा जो भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हो, और न ही कभी ऐसी व्याख्याएं सुनूंगा जो भक्ति मार्ग का खंडन करती हो। 5। मैं ऐसे किसी भी स्थान को तीर्थ नहीं मानता जहां भगवान गौरांग की महिमा न हो। भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले शुष्क ज्ञान और फल की इच्छा से किए गए कर्मों अर्थात सकाम कर्म को मैं सर्वथा तुच्छ समझता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 6। मैं उस समय या परिस्थिति का कभी आदर नहीं करूंगा जो मेरी भक्ति में रुकावट बने, यहाँ तक कि यदि मेरे अपने सगे संबंधी भी भक्ति से विमुख हों तो मैं उन्हें पराया ही समझूंगा। 7। भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाली सभी भौतिक इच्छाओं का मैं त्याग करूंगा और अभक्तों द्वारा दिए गए भोजन को कभी ग्रहण नहीं करूंगा। 8। जो कुछ भी मैं भक्ति के लिए प्रतिकूल समझूंगा उसे बड़े यत्न से त्याग दूंगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा है। 9। भक्ति विनोद प्रभु के श्री चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु उसे उन सभी बातों का त्याग करने की शक्ति दे जो उसकी भक्ति में बाधक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, अब आप लोग जानते हैं, बाबा की बात करते हैं हम लोग बहुत बार। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? मैं उन लोगों का संग कभी नहीं करूंगा जो आपकी भक्ति सेवा से विमुख है, और ना ही मैं उन लोगों का मुख देखूंगा जो भगवान गौरांग चैतन्य महाप्रभु के विरोधी है। चैतन्य महाप्रभु के विरोधी हैं, सम्मान तो करते हैं, सम्मान करते हैं। एकादशी का व्रत का क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है सभी को एकादशी का व्रत करना। उनके सिद्धांतों के विरोधी हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का हृदय है, ये शुद्ध हृदय है। आज देखिए वो बोल भी रहे हैं कि मैं उन ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ूंगा जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हो, और ना ही कभी ऐसी व्याख्याएं सुनूंगा जो भक्ति मार्ग को खंडन करती हो। देखिए, ये तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय है। हमारे सामने तो बहुत सारे पाप कर्मी लोग आते हैं और बहुत सारा व्याख्या सुनाते भी हैं। हमको तो वैसे भी सुनना पड़ता है, और हमको वैसे भी जानना पड़ता है, क्योंकि हमको समझाना पड़ता है कि लोग इस प्रकार से पाप कर्म कर रहा है।
ठीक है, तो हमको वो भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमको सुनना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि हम गुरु महाराज के शब्दों के विरुद्ध जाकर के हम किसी की बातें भी स्वीकारेंगे। तो ये है कि वो सब नाला है, गंदगी है और इनएविटेबल है, मतलब उसको बचाया नहीं जा सकता या उसको छोड़ा नहीं जा सकता, नाला साफ भी करना है, ठीक है। तो उसके सफाई के काम में कुछ भी लगना पड़े तो हमको लगना ही पड़ेगा, हम क्या करें, ठीक है। मैं ऐसे किसी भी स्थान पे तीर्थ नहीं मानता जहाँ चैतन्य महाप्रभु की महिमा ना हो। वृंदावन चैतन्य महाप्रभु ने ही ढूंढा है, तो यहाँ पे उनकी महिमा होनी भी चाहिए। जो भी भक्ति सेवा में बाधाएं आती है मैं उनको त्याग दूंगा, निश्चित रूप से त्याग दूंगा। मैं ऐसे किसी भी स्थान पे निवास नहीं करूंगा जहाँ जो भक्ति के लिए अनुपयुक्त हो, और ना ही मैं उन कार्यों में रुचि लूंगा जो भक्ति मार्ग के बाधक या अप्रिय हो। अभी अतुल प्रभु जी बता रहे थे कि बगल से बहुत ही अप्रिय शब्द सुनाई देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार का व्यवस्था बनाएं, और मेरा ऐसा हृदय है कि यहाँ पे जब वृंदावन में भी रहते हैं ना, तो बहुत शोर और बहुत ये सब भौतिक ये सब गंदगियाँ आती है। तो एक इस प्रकार का एकांत स्थान होना चाहिए जहाँ पे बस और बस भक्ति का कार्य हो, जहाँ पे अंदर में कोई शोर हो भी ना, आंतरिक रूप से अंदर में कोई चिल्ला भी नहीं सकता, ठीक है। भक्ति करने आए हो, चिल्लाना है तो हमको राधा रानी महारानी का नाम चिल्लाना है, कृष्णा का नाम चिल्लाना है, हरे कृष्णा महामंत्र चिल्लाना है, कोई और कीर्तन है वो चिल्लाना है ना, वो चिल्ला सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चिल्ला सकते। आवाज ऊंची सुनाई भी नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार का एक वातावरण होना चाहिए, उस वातावरण में हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। मेरा हृदय है कि हम लोग कुछ ऐसा करें, पर दैट वुड बी पैराडाइज ऑन अर्थ। हाँ, तो वैसे ही किसी स्थान पे रहना चाहिए। हम लोग जब अभी जैसे एक बात कर रहे हैं और बगल में कुछ आवाज चल रहा है, नहीं है ठीक वो। कैसा होता है समझिए बात को, हमारा विचार चल रहा है ना, तो हमारा विचार और डीप होना चाहिए, कृष्णा के चिंतन में और डीप और गहरा होना चाहिए, पर गहरा नहीं होकर के डिस्ट्रैक्ट हो रहा अभी, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थान में हमको नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई भी स्थान में नहीं रहना चाहिए। अक्सर बॉलीवुड का गाना जबरदस्ती सुनने को मिलता है, तो ये बात है। भौतिकवादी लोग बात कर रहे हैं, परफ्यूम सुनने को मिलता है, राधे राधे अपने हित के लिए बोलने को मिलता है। ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट होना चाहिए यहाँ पे कोई वी शुड बी अनटच्ड, ठीक है। भौतिक एनवायरनमेंट से हमारा कोई लेन देन नहीं है, ऐसे एनवायरनमेंट होना चाहिए। पर ठीक है, कोशिश करते हैं, कुछ किया जा सकता है। ओके, मैं ऐसे किसी भी स्थान को तीर्थ नहीं मानूंगा जहाँ भगवान गौरांग की महिमा ना हो। ओके, मैं उस समय या परिस्थिति का कभी आदर नहीं करूंगा जो मेरी भक्ति में रुकावट बने, यहाँ तक कि मेरे अपने सगे संबंधी भी भक्ति से विमुख हो तो मैं उन्हें पराया ही समझूंगा। ये देखिए, ये तो होगा ही होगा, आपको पराया मानना ही पड़ेगा, स्वीकारना ही होगा, ठीक है। ओके, 7th, भक्ति के मार्ग पे बाधा डालने वाली सभी भौतिक इच्छाओं को मैं त्याग दूंगा और अभक्तों द्वारा दिए गए भोजन को भी ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। अभक्त हमारे लिए एक्चुअली में कौन होगा? ऐसे तो हमको सबको ही भक्त जानते हैं, हम सभी को भक्त जानते हैं, हम ही अभक्त हैं, परंतु हमारे लिए अभक्त कौन होगा? जो गुरु के निर्देशों को नहीं मानता, हमारे गुरु के निर्देशों को नहीं मानता, वो हमारे लिए अभक्त है, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना सिद्धांत है ना। चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध जो होगा आप स्वीकार कर लीजिएगा उसको भक्त, तो बोले मुख नहीं देखेंगे। जो कुछ भी मैं भक्ति के लिए प्रतिकूल समझूंगा उसे बड़े यत्न से प्रतिकूल समझूंगा, मतलब अनफेवरेबल, उसे त्याग दूंगा, ठीक है।
यह करना मेरा दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा है। भक्ति विनोद ठाकुर श्री चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसे उन सब बातों को त्याग करने की शक्ति दें जो भक्ति में बाधक है। तो भक्ति के विपरीत जो भी है, प्रतिकूल जो भी है, सब कुछ त्याग दीजिए, कुछ त्याग दीजिए। भक्ति प्रतिकूल सब कुछ त्याग दीजिए, है ना। भक्ति प्रतिकूल सब त्याग दीजिए। भक्ति अनुकूल सब स्वीकार कर लीजिए, भक्ति प्रतिकूल सब त्याग दीजिए, ठीक है ना। तो ये बात है। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज बताइएगा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करना। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो, प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है? कुछ भी बताना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है? नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। तो मुस्कान माता जी कुछ बताना चाहती हैं, शायद कुछ बोल रही हैं, अपराध हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दिए। वो नमक के लिए बोल रही है, नमक चीनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।